गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज का जो हमारा न्यूमेरिकल होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि जो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल है वो मैंने करा दिया आपके, और उनमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो आपको ही करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। देखो क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी वोल्ट मीटर से नापने पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान 280 वोल्ट हो तो, ठीक है, उसका शिखर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जब भी आपको वोल्ट मीटर या एमीटर से धारा या क्या है वोल्टता का मान दे दिया जाए तो प्यारे बच्चों वो हमको क्या दिया जाता है, VRMS। देखो इसमें क्या कहा गया है, वोल्ट मीटर से नापने पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है हमें 280। तो प्यारे बच्चों देखो इसका मतलब वो हमें क्या दे दिया इसने, VRMS। ठीक है, और यदि ये बोल देता कि एमीटर से नापने पर प्रत्यावर्ती धारा का मान, तो तब वो होता हमारा IRMS। ठीक है, तो VRMS बराबर 280, और इसने पूछा है कि शिखर मान कितना होगा V0। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जो VRMS होता है और V0 बटे कितना होता है, √2 होता है। प्यारे बच्चों बताया था मैंने आपको। तो जैसे ही तुम इसमें सोल्व करोगे तो V0, देखो यहाँ से हमारा VRMS है, VRMS की वैल्यू कितनी है 280, तो V0 बटे √2। तो यहाँ से जो हमारा V0 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 280 √2, और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इतना करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो आपको ही करने हैं इस टाइप के। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। देखो क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, ठीक है, V बराबर यह है 200 √2 कोस 100 पाई T है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसने कहा कि वोल्टेज का शिखर मान व आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी, देखो V बराबर कितना दिया हुआ है हमें 200 √2। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। ठीक है, इसने दिया है कोस 100 पाई T, तो कोस को किस में कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 प्लस के थीटा कितना होता है कोस थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम इसको π/2 माइनस के थीटा लेंगे तो हमारा एक कोण क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या है पॉजिटिव लिया, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है एंगल में, कोस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण होती है वो क्या होती है, V0 साइन ओमेगा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2πn प्लस के फाई। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πn होता है ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब यहाँ से ये बताओ जब हम इसकी तुलना करते हैं, तुलना से ये बताओ, तुलना से हमें V0 की वैल्यू कितनी मिलेगी। देखो ये न्यूमेरिकल सेम IRMS वाला आया था जैसा हमारा, सेम बिल्कुल है। तो V0 बराबर इतना है, और जो हमारी 100 पाई T 100 पाई की वैल्यू है हमारे पास, 100 पाई N की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 2πn के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बताओ पाई से पाई कैंसिल, 2 से हमने 100 को काटा तो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो आवर्ती का मान तो हमारे पास आ गया। अब V0 है हमारे पास, तो इसने क्या पूछा है VRMS, और हमें पता है कि VRMS बराबर अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या होता है V0 बटे √2। तो √2 से हमने √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 200 वोल्ट। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है,
देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 9 है वे सेम ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, 11 क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक एमीटर 0.8 एम्पियर धारा पड़ता है। तो इसका मतलब मैंने बताया है कि जो हमारे उपकरण होंगे तो उसमें क्या मिलेगा, IRMS बराबर 0.8 लेना और छोड़ कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो इसमें कहा गया है कि एक घर में विद्युत मेंस, ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज चिन्हित करता है। तो इसने कहा है कि ताक्षणिक वोल्टेज का समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसने हमें देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात, इसने हमें एक तो वी नोट दिया है, क्योंकि जो हमारी उपकरण होंगे डायरेक्ट, क्योंकि वोल्ट दिया है ना, तो वी नोट बराबर कितना है 220 वोल्ट। और जो आवर्ती दी है इसने कितनी दी है 50 हर्ट्ज। और हमें पता है कि जो हमारी तात्क्षणिक वोल्टेज का समीकरण होता है, यानी कि जो हमारा वोल्टेज समीकरण होता है क्या होता है, वो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। और देखो जो V नोट लिखा है मैंने, क्या दिया है इसने हमें VRMS दिया है, क्योंकि जो विद्युत मेन से हमारे डायरेक्ट क्या मापते हैं वो हमारे VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मापते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो सबसे पहले देखो V नोट चाहिए हमें और ओमेगा का मान चाहिए। तो प्यारे बच्चों चूंकि तुम्हें पता है, हमने समीकरण एक मान ली कि जो V नोट बराबर होता है वो क्या होता है हमारा, डायरेक्ट लिख देता हूँ VRMS रूट 2, क्योंकि 220 का हमने अभी निकाला था, क्या आया था 220 रूट 2। ठीक है, या तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें 311 वोल्ट। ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn। अब ये बताओ जो हमारे पास n की वैल्यू है कितने हो 50 है, तो 50 दूनी कितना होगा हमारा 100 पाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब समीकरण 1 से, अब ये बताओ समीकरण 1 से V बराबर V नोट साइन ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, या ये 100 पाई टी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से V बराबर V नोट की वैल्यू कितनी रख दो 311 और साइन 100 पाई टी। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। इसने कहा है कि 25 माइक्रो फैरड धारिता के संधारित्र का 400 हर्ट्ज, ठीक है, आवर्ती पर प्रतिघात ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों देखो इसने हमसे क्या पूछा है, एक तो इसने हमें C की वैल्यू दे दी कितनी 25 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे, और इसने कहा है कि 400 हर्ट्ज, n बराबर कितनी दी है 4000 हर्ट्ज, आवर्ती पर प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये बताओ इसने प्रतिघात किसके लिए पूछा है हमें, धारिता के लिए। तो इसका मतलब फॉर्मूला बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है धारितीय प्रतिघात का। ये बताओ जो हमारा धारितीय प्रतिघात होता है XC बराबर कितना होता है हमारा 1/ओमेगा C। और ये बताओ ओमेगा बराबर कितना होता है 2πn, ये होता है इंटू में C। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ वैल्यू रखनी है सिर्फ आपको। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू सेम रखो। ठीक है, पाई में आंसर हुआ तो उसका छोड़ो, मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4000। 4000 को देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ऐसे लिखने पर। तो इसके बाद में जो हमें C की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 गुना 10 की पावर
माइनस के कितना है यहाँ पे 6, ठीक है। तो एक्स सी बराबर, तो ये बताओ प्यारे बच्चों, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे 25 चौका 100, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 25 चौका 100। तो यहाँ से देखो 25 चौका 100 तो ये हो गया 2 पावर ये 3 ही हो जाएगी, क्योंकि 25 चौका तो 100 हो गया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और 3 और 2 कितना होगा हमारा 5, ठीक है। 2 से हमने 1 को कैंसिल किया तो ये कितना आ गया हमारा 0.5 आ गया, ठीक है, क्योंकि 1/2 को हम 0.5 लिख देते हैं। नीचे क्या हमारा पाई मल्टीप्लाई, देखो 25 चौका 100 करने पर हमें 10 की पावर 2 तो ये मिल गई, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये है हमारे पास, और मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ये है, ठीक है। अभी बताओ 3 और 2 हमारे कितने हो गए 5, और 6 में से 5 गए, हमारे पास कितने बचेगा 0.5/पाई। 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 ऊपर जाने के बाद कहीं की हो जाएगी प्लस की, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 5/पाई आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये बताओ जो हमारा एक्स मतलब एक्स सी था हमारा, इसका मात्रक क्या था हमारा ओम था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धारितीय प्रतिघात हो चाहे हमारा प्रेरण प्रतिघात हो, दोनों का मात्रक ही बिल्कुल सेम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 14 करना चाहो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा जो 15 है कि प्रतिरोध की कुंडली का प्रेरक, तो देखो इसने हमें एल दे दिया, ठीक है। फिर इसने कहा है कि इसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रतिवर्ती स्रोत से जोड़ने पर, देखो जब भी हम इसे जोड़ते हैं तो ये हमें क्या देता है VRMS, ठीक है, ये होगी हमारी आवृत्ति। प्रतिवर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल्य ज्ञात करना है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुम्हें क्या, देखो आवर्ती को n के स्थान पर तुम एफ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा। अब इसके बाद में देखो क्या करना है आपको, यहाँ से देखो इसने L दे रखा है, क्योंकि हमें पता है ओम के नियम से जो I बराबर होता है वो क्या होता है V/R, लेकिन इसमें प्रेरक तो जुड़ा है तो यहाँ पे R के स्थान पर काम करेगा XL, ठीक है, और जो वोल्ट है इसका मान लेंगे हम VRMS, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अब ये बताओ VRMS तो इसने दे रखी है, लेकिन XL की वैल्यू नहीं दे रखी। अब हमें पता है कि XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, ठीक है, यही तो होता है हमारा। तो VRMS/ओमेगा बराबर भी क्या होता है, क्योंकि इसने इसकी भी वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, 2πf/L या 2πn कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली हम 2πf ही करते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों बताओ VRMS की वैल्यू हमारे पास, F की वैल्यू हमारे पास, L की वैल्यू हमारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो मान रखकर इसको आपको ही क्या है सोल्व करना है, इतना काम कर दोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, और इसको अच्छे से जितने भी मैंने न्यूमेरिकल आपके छुड़वाए हैं वो आप क्या है प्रैक्टिस करना उनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।